ऑफ नेशनल इकोनॉमी के सेकंड पार्ट पे। यानो जिस तरह नेशनल इकोनॉमी के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफलाइन है, उसी तरह तुम्हारे लिए यूट्यूब एग्जामों के लिए एक लाइफलाइन है। लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि तुम यहाँ पर एग्जाम से पहले सिर्फ रिवीजन के लिए आए होगे, पहली बार पढ़ने के लिए नहीं। तो यारो पिछले वीडियो तक हमने देखा था कि रोड्स को आपस में कैसे बांटा जाता है, ये देखकर कि क्या मटेरियल यूज किए गए हैं या फिर उनकी कैपेसिटी कितनी है। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा हट के चीज पढ़ेंगे। तो पहली चीज जो हम जानेंगे वो है रोड डेंसिटी। यारो रोड डेंसिटी का मतलब होता है कि 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रोड की कितनी लेंथ है। तो यारो अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 15 किलोमीटर लेंथ की रोड पाई जाती है तो रोड डेंसिटी उस एरिया की 15 किलोमीटर हो जाएगी। वहीं अगर 500 किलोमीटर लेंथ की रोड पाई जाती है 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में तो रोड डेंसिटी 500 किलोमीटर हो जाएगी। अगर हम बात करें इंडिया की तो कहीं तो रोड डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि केरला में। वहीं कुछ स्टेट्स में रोड डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में। तो रोड डेंसिटी को जानने के बाद अब हम समझते हैं कि रोडवेज क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। फर्स्ट, यानो इंडिया में जितना ट्रैफिक होता है और जितनी पॉपुलेशन है यानी पैसेंजर्स की, उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि रोडवेज उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने वो होने चाहिए। सेकेंड दोस्तों, आधे से ज़्यादा रोड्स इंडिया में अनमेटल्ड हैं, यानी कि वो सॉइल वगैरह चीज़ों से बनाए जाते हैं, जिस कारण वो रेनी सीजन में काम के नहीं होते। थर्ड, यारो नेशनल हाईवेज भी इंडिया में उतने ज़्यादा नहीं है जितने ज़्यादा होने चाहिए थे, जिस कारण ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ता है। वहीं अगर हम बात करें सिटीज़ की तो सिटीज़ में रोडवेज इतने ज़्यादा कंजेस्टेड हैं कि वो भी एक प्रॉब्लम देते हैं इंडिया को। वहीं फिफ्थ पॉइंट में हम यही कहेंगे कि इंडिया में जो भी ब्रिजेस मौजूद हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस या तो बहुत नैरो हैं या फिर वो बहुत ओल्ड हो गए, जिस कारण वो और ज़्यादा काम के नहीं है। तो ये थे यारों 5 प्रॉब्लम्स जो कि रोडवेज को फेस करनी पड़ती है इंडिया में। अब हम बात करते हैं रेलवेज के बारे में। तो यारों इंडिया में रेलवेज को लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर माना जाता है और जो फर्स्ट ट्रेन इंडिया में चली थी वो मुंबई से थाने तक चली थी 1853 में 34 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करते हुए। अगर हम बात कर रहे हैं रेलवेज की तो हम रेलवेज के पहले एडवांटेजेस देखते हैं। यारों रेलवेज को आज भी प्रिंसिपल मोड माना जाता है गुड्स और पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन में। सेकंड, दोस्तों रेलवेज ये इंश्योर करती है कि कई एक्टिविटीज जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस, पिलग्रिमेज, साइट सीइंग, ये सारी एक्टिविटीज इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इंडिया में रेलवेज मौजूद हैं। थर्ड, यारों आज के टाइम पर रेलवेज को 150 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं इंडिया में होते हुए और आज भी वो उतनी ही कारगर है जितनी वो 150 साल पहले थी। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट सिंपल है। फोर्थ पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि जो रेलवेज हैं वो कंट्री के इकोनॉमी को बढ़ाती है और साथ में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों को ही अच्छे से सपोर्ट करती है। साथ ही क्योंकि रेलवेज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है इंडिया में, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। अगर एग्जाम में 5 पॉइंट्स पूछे जाएं तो तुम इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर देना। तो यारों 3 फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि इंडिया में किस जगह पर ज़्यादा रेलवे लाइन्स होंगी और किस जगह पर कम। फर्स्ट, फिजियोग्राफिक फैक्टर, यानी कि जहाँ पर रेलवे लाइन्स इस्टेब्लिश किए जाने वाली हैं वहाँ की लैंड रिलीफ कैसी है, क्या वो एक माउंटेन है, प्लेन, वैली एक्सेट्रा। जैसे कि यारों नॉर्दर्न प्लेन्स में वास्ट लेवल लैंड होने के कारण और साथ ही उस लैंड में एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज होने के कारण ज्यादातर रेलवे लाइंस नॉर्दर्न प्लेन्स में ही बिछाई जाती हैं। वहीं अगर हम एग्जांपल लें पेनिनसुलर रीजन के हिली एरियाज का या फिर राजस्थान के सैंडी प्लेन्स का या फिर मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसी जगहों के फॉरेस्टेड ट्रैक्स का, तो यहाँ पर रेलवे लाइंस उतने आसानी से नहीं बिछाई जा सकती। सेकंड फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि ये देखा जाता है कि क्या उस एरिया में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाएगा कि जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर उतनी अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जितनी अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नॉर्दर्न प्लेन्स में मौजूद है। यहाँ तक कि नॉर्दर्न प्लेन्स की पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है हिमालयन रीजन्स के पॉपुलेशन डेंसिटी से, जिस कारण हिमालयाज में उतनी ज़्यादा रेलवे लाइंस नहीं मौजूद। फाइनली यारों बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर की। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर में ये देखा जाता है कि क्या उस जगह का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ठाक है या नहीं। जैसे कि अगर तुम एग्जांपल लो दिल्ली का,
तो दिल्ली यार इंडिया की कैपिटल है, जिस वजह से तुम ये नोटिस करो कि दिल्ली में इतने ज्यादा रेलवे लाइंस मौजूद हैं कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.